नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच, मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे। नाले में समाया बुजुर्ग, 2 दिन बाद मिली लाश। शहर में है दर्जनों खुले नाले। और प्रतिबंधित कहने की आदत पर पॉलिथीन छोड़ने कोई तैयार नहीं, सख्ती जुर्माना बेअसर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शहर में नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के श्रीकांत वर्मा मार्ग मोड़ के पास खुले नाले में एक बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है बुजुर्ग 2 दिनों से लापता था। सोमवार रात करीब 7 बजे किसी व्यक्ति के नाले में गिरने की खबर पुलिस को मिली। बताया जा रहा है कि नाले का चेंबर कई दिनों से खुला हुआ था और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। इसी खुले नाले में 65 वर्षीय धर्म प्रकाश केमट उर्फ नानकुन का शव मिला। धर्म प्रकाश मगरपारा के मरार गली का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक वो शनिवार शाम घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। परिजनों ने तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद जब लोगों ने नाले में शव देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही करते हुए मर्ग कायम किया। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो सकेगा कि हादसा था या कुछ और। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। खुले नाले लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार चुप हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोकस्वर के लिए प्रदीप भोई की रिपोर्ट। 10 साल से बंद पड़े बिलासपुर वेटनरी कॉलेज के फिर से शुरू होने के आसार हैं। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय टीम निरीक्षण के लिए 15 अक्टूबर को यहां रही है। काउंसिल की टीम यहां अधोसंरचना का निरीक्षण करेंगी। बिलासपुर वेटनरी कॉलेज के जल्दी ही शुरू होने के आसार हैं। काउंसिल ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय टीम 14 अक्टूबर को कॉलेज का निरीक्षण करने यहां पहुंच रही है। वेटनरी कॉलेज की आधारशिला रखने के बाद सन 2015 से यहां 0 ईयर चल रहा है। यहां के छात्र छात्राओं को अंजूरा दुर्ग में पढ़ाया जा रहा है। वेटनरी काउंसिल ने कॉलेज भवन, ऑफिस स्टाफ क्वार्टर्स और स्टाफ नहीं होने के कारण कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया है। जो प्रथम वर्ष के लिए जो अधोसंरचना ज़रूरत होती है वो हमने पूरी कर ली है। प्रथम वर्ष का जो स्नातक प्रोग्राम के लिए वेटरनरी साइंस के जो प्रथम वर्ष की अधोसंरचना की आवश्यकता है वो हमने पूरी कर ली है। और चूँकि ये 2 साल के लिए अनुमति निकलती है, पहली बार जब अनुमति मिलती है 2 वर्ष के लिए होती है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। हाल के वर्षों में कॉलेज भवन, स्टाफ क्वार्टर, कार्यालय भवन और स्टाफ की पदस्थापना हो गई है। छात्र छात्राओं को श्याम टाकीज स्थित पशु अस्पताल में अटैच किए जाने का अनुबंध हो गया है। विकसित अधोसंरचना के आधार पर वेटनरी प्रशासन को उम्मीद है काउंसिल पहले और दूसरे वर्ष की कक्षाओं के लिए अपनी स्वीकृति दे देगा। कार्यालय भवन में पूरे दिन तैयारियां चलती रही। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पीएम श्री गर्ल्स स्कूल सरकंडा में बिल्हा विकास खंड के शैक्षिक समन्वयकों की बैठक हुई। स्कूलों के प्रशासनिक और एकेडमिक स्तर में सुधार वाले 16 बिंदुओं के एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नवनियुक्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कौशिक ने कहा, टीम वर्क बेहतर परिणाम देता है। सभी CAC समन्वय बिठाकर बिल्हा विकास खंड के एकेडमी और प्रशासनिक स्तर में सुधार लाने काम करें। उन्होंने आगे कहा कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन समय सीमा में करें और अपने संकुल के स्कूलों की मॉनिटरिंग करते रहे। बैठक को संबोधित करते हुए ADPO रामेश्वर जायसवाल ने अपार ID समय सीमा में पूर्ण कराने CAC को निर्देश दिए। शहरी विकास खंड समन्वयक वासुदेव पांडे ने कुछ एजेंडे पर चर्चा की। उसके बाद BRC देवी चंद्राकर ने जरूरी जानकारी साझा किया। सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुनीता ध्रुव, प्राचार्य डॉक्टर गायत्री तिवारी, शहर और ग्रामीण स्कूलों के शैक्षिक समन्वयक बैठक में उपस्थित थे।
यहाँ पर आज पूरे बिल्हा विकासखंड के हमारे जो रूरल क्षेत्र हैं ग्रामीण और जितने अर्बन क्षेत्र के सभी संकुल समन्वयक को कि उनकी समीक्षा बैठक के लिए हम लोग बुलाया गया है आज। और हमारे विभागीय जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी की आज समीक्षा की जा रही है और जिसमें भी प्रगति में हम पीछे हैं तो उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण कर ले ताकि हमारे ब्लॉक की जो स्थिति है ज़िले में अच्छी रहे। तो थोड़ा सा एक रिचार्ज करने के लिए पूरे बिल्हा विकासखंड के सभी 60 CSC की बैठक लिए हैं और साथ में चूँकि नया विकासखंड शिक्षा अधिकारी हमारे आए हुए हैं तो एक परिचय सम्मेलन प्लस जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में एक समीक्षा बैठक का आयोजन आज किया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जनदर्शन में दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। आवेदनों के निराकरण के लिए कलेक्टर ने आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। अन्नपूर्णा कॉलोनी निवासी महिला ने नौकरी लगवाने के नाम पर 3,60,000 रुपए ठगी करने की शिकायत की। कलेक्टर ने प्रकरण को SSP को कार्यवाही के लिए भेजा। शासकीय पोस्ट अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास लिंक रोड अधीक्षिका द्वारा कम प्रतिशत वाले छात्राओं को प्रवेश देने की शिकायत की गई है। कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। तखतपुर की वृद्ध महिला बिरछा बाई सहित कई अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने की गुहार लगाई। इन आवेदनों को सीईओ जिला पंचायत देखेंगे। ग्राम कुगदा के पटवारी के कार्यालय में अक्सर गायब रहने से किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन के साथ ही अन्य कार्य नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर ने SDM मस्तूरी को इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सोनबांधा तखतपुर के निवासियों ने बार बार बिजली बंद होने की शिकायत करते हुए नया ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की। छत्तीसगढ़ के मशहूर सूफी संत सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 67वें सालाना उर्स का समापन लुत्रा शरीफ में कुल की फातिहा के साथ हुआ। 4 दिनों तक चले इस रूहानी जलसे में देश भर से लाखों जायरीन शामिल हुए। उर्स के दौरान मुशायरा, तकरीर, कव्वाली और धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला चली। लुत्रा शरीफ दरगाह में उर्स के अंतिम दिन दारुल उलूम फैजाने बाबा सैयद इंसान अली शाह के विद्यार्थियों ने कुरान शरीफ की तिलावत कर समापन सत्र की शुरुआत की। इसके बाद प्रसिद्ध कव्वाल दिलशाद और इरशाद ने हजरत निजामुद्दीन औलिया और बाबा इंसान अली शाह की शान में शानदार कव्वाली पेश की। देश भर से जुटे हजारों जायरीनों से जलसे की रौनक देखने लायक रही। कार्यक्रम के अंत में कोरबा शहर काजी डॉक्टर सैयद शब्बीर अहमद ने अमन चैन की दुआ मांगी। दुआ के दौरान सभी धर्मों के हजारों जायरीन ने हाथ उठाकर आमीन कहा और देश दुनिया में भाईचारा सलामती की दुआ की। उसके सफल आयोजन में सहयोग देने के लिए दरगाह इंतजामिया कमेटी ने राजस्व, पुलिस, ग्राम पंचायत, NTPC, PHE, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, व्यापारी संघ और मुस्लिम समाज के साथ साथ सभी विभागों का आभार जताया। आयोजन को सफल बनाने में चेयरमैन इरशाद अली, उपाध्यक्ष मोहम्मद सिराज, सचिव रियाज अशरफी, नायब सचिव हाजी गुलाम रसूल साबरी और लंगर इंचार्ज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके अंतिम दिन कुल की फातिहा के बाद जायरीनों को गुलाब जल से कुल का छींटा देने की विशेष व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज, सदस्य सैयद फजल रिजवी, फैजान सरवर और शहर सिरतुन्नबी कमेटी रायपुर के अध्यक्ष सोहेल सेठी, उसकी देन कमेटी के अध्यक्ष यूसुफ हुसैन बंटी ने दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस दौरान प्रदेश में अमन, सलामती और भाईचारे की दुआ मांगी गई। रात में आयोजित कव्वाली के दौरान इंतजामिया कमेटी ने वक्फ बोर्ड की टीम को निशाने लुत्रा से सम्मानित किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। आप देख रहे हैं लोक स्वर। यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्लास्टिक के दुरुपयोग पर प्रशासन की सख्ती तो जारी है, लेकिन लोगों की आदतें अब भी नहीं बदली। कपड़े का थैला घर पर रहता है और बाजार से एक और प्लास्टिक की थैली में ही सामान घर पहुंच जाता है। जानिए जनता और दुकानदारों की राय इस रिपोर्ट में। नगर निगम अमानक प्लास्टिक के उपयोग को रोकने सख्ती और अपील दोनों ही तरीके इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे नजरअंदाज करने और लापरवाही साफ नजर आती है।
जहां एक और प्रशासन सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग बेफिक्री से उसी थैली में सब्जी और सामान लेकर घर लौट रहे हैं, जिसे प्रतिबंधित कहने की आदत तो पड़ गई पर छोड़ने की नहीं। चाट, गुपचुप और फास्ट फूड के ठेलों और वेंडर्स जो दैनिक जीवन में सब्जी और फल बेचने की आड़ में सैकड़ों अमानक पॉलीथीन एक ही दिन में ग्राहकों को थमा देते हैं, वे अपना तर्क देते बिल्कुल भी नहीं डगमगाए कि जब प्लास्टिक बन ही रहा है तो हम क्या करें। उनका कहना है कि जागरूकता की जिम्मेदारी जनता की है, जो अगर सच में चाहे तो कपड़े या जूट के थैले ही उपयोग में लाएं। मगर हकीकत यह है कि पर्यावरण बचाने की बातें सिर्फ पोस्टरों तक सीमित है, लेकिन सरकारी अधिकारी और नागरिकों के रोज़मर्रा की आदतों में कोई बदलाव नज़र नहीं आता। अब हमको क्या मालूम भैया, जब बाजार से लाते हैं खरीद के, अब वो हिसाब से बेच रहे हैं। लेकिन इससे भी तो प्रदूषण होता है ना। हमको मालूम नहीं है ना। अब ये वाला जैसे प्रदूषण होगा तो इसको बंद कर देंगे, फिर वो वाला कपड़ा वाला चलेंगे। तो यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं वो अपना थैला लेके आते हैं या पन्नी में डाल के लेके जाते हैं? बहुत कम ग्राहक आते हैं जो थैला लेके आते हैं, अधिकतर ग्राहक थैला खरीद के लिए। अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने बताया कि प्लास्टिक जब्ती के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा रहा है। चेतावनी के बावजूद यदि सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन नहीं थमा तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां प्लास्टिक का निर्माण हो रहा है वहां भी धीरे धीरे सख्त कदम उठाए जाएंगे और इसके विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन है उस पर निरंतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विगत माह में ही देखेंगे तो पॉलीथीन जो जब्ती भी किए हैं और साथ ही साथ जो चलाने की कार्रवाई है लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये चलाने की कार्रवाई प्रति माह हम लोग कर रहे हैं। और हम जितने भी व्यापारी हैं आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर उसका बिल्कुल यूज़ और पब्लिक को जो सेल्स करते हैं उस पर बैन है, आप बिल्कुल यूज़ मत करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोकथाम की बातें करते लोग इसके साथ रहने के आदी हो चुके हैं। अगर इसका साथ नहीं छोड़ा तो हमारा पर्यावरण ज़रूर सिंगल यूज़ बन जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ लोकस्वर के लिए ए दिव्या की रिपोर्ट। जोनल मुख्यालय में रेलवे के वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर केंद्रित रही, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को कार्य के दौरान मानसिक संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करना है। बुधवारी बाजार स्थित NEI में आयोजित इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में वाणिज्य विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विशेष वक्ताओं ने कर्मचारियों को तनाव प्रबंधन, शारीरिक स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली पर मार्गदर्शन दिया। प्रधान प्रमुख वाणिज्य प्रबंधक प्रवीण पांडे ने बताया, खासतौर पर वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया है। कारण यह है कि जो कर्मचारी फील्ड पर काम करते हैं उनका पब्लिक से सीधा सामना रहता है। आजकल रेलवे से अपेक्षाएं बहुत है। पैसेंजर्स भी हमारे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, जिससे उनकी अपेक्षा और बढ़ जाती है। दूसरा यह है कि रेलवे का सिस्टम हाई डिमांड सिस्टम है, सीट्स कम है, डिमांड ज़्यादा है। रेल मदद, कंप्लेंट्स जैसी बातों से फ्रंट लाइन स्टाफ पर दबाव रहता है। ऐसे में वे किस तरह ठंडे दिमाग से अपना काम करें और यात्रियों को संतुष्टि दें, इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हम आगे भी स्वास्थ्य प्रबंधन पर खास ध्यान दिया जाएगा। स्वाति दीदी और एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदाचार्य के मार्गदर्शन में कर्मचारियों को व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। ये मुख्यतः वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के लिए रखा गया है। कारण ये है कि जो हमारे वाणिज्य विभाग के कर्मचारी होते हैं, फील्ड पे काम करते हैं, उनका पब्लिक से सीधा सामना रहता है। आजकल रेलवे से अपेक्षाएं बहुत है। पैसेंजर्स भी हमारे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, उनकी अपेक्षा और बढ़ जाती है। तीसरा यह है कि जो रेलवे का सिस्टम है वो हाई डिमांड सिस्टम है, सीट्स कम हैं, डिमांड ज़्यादा है। रेलवे प्रशासन का मानना है कि तनाव मुक्त कर्मचारी ही बेहतर सेवा दे सकते हैं। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली नजदीक आते ही सराफा बाजार में रौनक है। सोने चांदी के दाम भले ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हों, लेकिन ग्राहकों का जोश अब भी बरकरार है। आइए देखते हैं बढ़ती कीमतों के बीच बाजार का क्या हाल है और क्या व्यापारी क्या कह रहे हैं।
दिवाली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सोने चांदी के दुकानों पर खरीदारों की भीड़ ये साफ बता रही है कि महंगाई के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। इस बार सोने और चांदी दोनों के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल सोना 1,27,500 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट 1,16,800 रुपये के भाव पर बिक रहा है। वहीं चांदी 180 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गई है, जो पिछले 2 दशकों में सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। बढ़े हुए दामों ने जहां व्यापारियों के चेहरे खिला दिए हैं, वहीं ग्राहकों ने भी दिवाली के साथ आने वाले शादी के मौसम को ध्यान में रखते हुए खरीदारी जारी रखी है। सोने के वजन और ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ग्राहक हल्के और आकर्षक हार, कंगन और दूसरे आभूषण खरीद रहे हैं। जेवर कारोबारी मानते हैं कि सोने की कीमतों में उछाल ने बिक्री को रोकने के बजाय और बढ़ाया है, क्योंकि उपभोक्ताओं को डर है कि आगे दाम और बढ़ सकते हैं। अभी यू शेप नेकलेस बहुत ट्रेंडी है, कान झाला बहुत ट्रेंडी है, सुई धागा, झुमका, सब टाइप की वैरायटी चल रही है। बस वेट थोड़ा ध्यान में रखा जा रहा है कस्टमर के द्वारा, रेट बढ़ते हुए रेट में नहीं। लोगों की ज़रूरत हमेशा से सोना चांदी दोनों ही रही है, तो सोने की भी खरीदी हो रही है। बस वेट को थोड़ा ध्यान में रखा जा रहा है कस्टमर के द्वारा। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और इसमें कुछ चीज़ लेना ही चाहिए जो अच्छा रहता है, इसलिए अब बढ़ेंगे दाम तो भी लोग तो खरीदेंगे ही, जो ज़रूरी है वो तो है ही लेने के लिए, इसलिए। हालांकि व्यापारी इस सोने की चमक में छिपे खतरे से अनजान नहीं है। उनका मानना है कि अगर अचानक दरों में गिरावट आई तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिर भी दिवाली की चकाचौंध में बाजार सोने की तरह दमक रहा है और दुकानों पर ग्राहकों की उपस्थिति यही कहती है कि महंगाई चाहे जितनी बढ़े, पर त्योहार की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। कैमरामैन सतीश साहू के साथ लोकस्वर के लिए ए दिव्या की रिपोर्ट। बिजली की दरें बढ़ने के कारण दीप पर्व पर इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों की खरीदी बिक्री प्रभावित हुई है। व्यापारियों का कहना है कि दीप पर्व तक रंगीन झालरों की बिक्री हो जाएगी। बाजार में दीपावली पर्व के लिए बिजली के आकर्षक सामान आ गए हैं। 5 दिवसीय दीपावली त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह है। इस अवसर पर घर संस्थानों को आकर्षक रूप से सजाने के लिए रंगीन लाइटें और झालर बाजार में आ गए हैं। व्यापारियों ने कहा कि बिजली की दरें बढ़ने के कारण आम उपभोक्ता बिजली के सामानों की खरीदी करने में परहेज कर रहे हैं। वहीं कुछ का कहना है कि चूंकि दीप पर्व है, इसलिए झालर लगाने पर बिजली की खपत आंशिक रूप से होगी। आने वाले समय में इसकी खरीदी तेज होगी। लोग अभी लगाने के लिए 10 बार सोच रहे हैं और बिजली के जो रेट बढ़े हैं वो तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ही सरकार ने बढ़ा दिया और जो पहले सब्सिडी थी उसको भी ख़त्म कर दिया लगभग। और क्या बोलते हैं, अभी बिल देख के ही हम लोग हड़बड़ा रहे, इतना ज़्यादा बिल आ गया कि अगला आप दिवाली कैसे मनाएंगे। बाजार में एक से बढ़कर एक रंगीन रोशनी फैलाने वाले फैंसी झालर आ गए हैं। मोम लाइट जैसे उत्पाद भी उपलब्ध हैं। पट्टे वाले झालर हर रंगों में हैं। रॉकेट और सितारा भी विभिन्न रंगों में मौजूद है। कुल मिलाकर दीपावली आते आते शहर बिजली के रंगीन झालरों से सज उठेगा। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर्दियों के मौसम में घने कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस के परिचालन में बदलाव किया है। उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिसंबर से फरवरी के बीच इस ट्रेन को निर्धारित दिनों में स्थगित किया गया है। उत्तर पूर्व रेलवे की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस अप डाउन का परिचालन 1 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच कुछ तारीखों में रद्द रहेगा। रेल प्रशासन का कहना है कि घने कोहरे की स्थिति में दृश्यता बेहद कम होने के कारण ट्रेनों की गति और परिचालन क्षमता प्रभावित होती है। यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए यह निर्णय लिया गया है। बिलासपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने में कोहरे की संभावना को देखते हुए कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया गया है। ऐसे मौसम में ट्रैक पर सामने का दृश्य बहुत कम दिखाई देता है, जिससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित होता है। इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। यह कदम इसलिए भी जरूरी है ताकि
सीमित विजिबिलिटी में रेलवे की परिचालन क्षमता को बनाए रखा जा सके और बाकी गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। दिसंबर महीना, जनवरी और फरवरी, ये फरवरी महीने में इसका परिचालन जो है कुछ दिनों के लिए कैंसिल किया गया है। होता क्या है कि जब फॉगी कंडीशन होता है तो जो क्षमता होती है रेलवे की ट्रेनों को दौड़ाने की या चलाने की, उसमें काफ़ी मतलब डिक्रीज हो जाता है, डिफिशिएंट हो जाता है। तो उस दृष्टिकोण से कुछ चुनिंदा ट्रेनों को कैंसिल किया है सो दैट कि वो कैपेसिटी को हम बढ़ा सकें और उन कैपेसिटी में कुछ ट्रेनों को हम रन कर सकें। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन तारीखों में ट्रेन रद्द नहीं है उन दिनों यह सेवा यथावत जारी रहेगी। सर्दी के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा लिया गया यह निर्णय असुविधाजनक जरूर है, लेकिन ये कदम सुरक्षा और सुचारू संचालन की दिशा में एक जिम्मेदार पहल मानी जा रही है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। इस खबर के साथ ही लेते हैं और छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए लोक स्वर। खबरों के अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के अंतिम दौर के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान इसके लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लिया। श्री साव ने कहा कि नवीन विधानसभा भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। भवन के सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं, फिनिशिंग कार्य भी अंतिम चरण में है। दीपावली के बाद शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। राज्योत्सव के अवसर पर भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। विधानसभा का यह नवनिर्मित भवन छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुमूल्य उपलब्धि होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इसे अगले 50 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भविष्य में पेपरलेस विधानसभा संचालित हो सके, इसका भी ध्यान रखा गया है। सदन के भीतर के ज्यादातर फर्नीचर बस्तर के शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए हैं। सीलिंग पर धान की बालियां उकेरी गई है। इस नए भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखेगी। नेहरू नगर के पारिजात कॉलोनी में संत गजानन ताइक्वांडो क्लब में बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के सचिव रामपुरी गोस्वामी ने खिलाड़ियों के तकनीकी कला कौशल का मूल्यांकन किया। ताइक्वांडो के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। नेहरू नगर की पारिजात कॉलोनी के संत गजानन ताइक्वांडो क्लब में बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 24 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। परीक्षा में ताइक्वांडो संघ के सचिव रामपुरी गोस्वामी ने ताइक्वांडो कौशल का मूल्यांकन किया। आज के दौर में आत्मरक्षा का कला कौशल सीखने की युवाओं, खासकर लड़कियों में रुझान बढ़ा है। ताइक्वांडो आत्मरक्षा की ऐसी विधा है जो उन्हें आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाता है। उन्हें इस बात का भी भरोसा रहता है वे ताइक्वांडो के इस कला कौशल पर स्वयं को मुश्किल घड़ी में सुरक्षित निकाल सकती है। ताइक्वांडो संघ के सचिव रामपुरी गोस्वामी के नेतृत्व में जिला ताइक्वांडो संघ सफलता के सोपान है। ताइक्वांडो के प्रति दिनों दिन युवाओं में रुचि बढ़ती जा रही है। बेल्ट ग्रेडिंग के अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सैकड़ों छात्र छात्राओं को एक साथ व्यायाम करते हुए देखना रोमांचकारी है। यह नजारा कोनी के ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि कॉलेज का है, जहां भी नवंबर में शुरू होने वाले खेल महोत्सव में शामिल होने से पहले खुद को चुस्त दुरुस्त कर रही है। सभी विद्यार्थी कॉलेज परिसर स्थित छात्रावास के हैं। कोनी स्थित कृषि कॉलेज परिसर में एक साथ सैकड़ों छात्र छात्राओं को व्यायाम करते हुए देखना रोमांचकारी है। वे नवंबर में होने वाले अंतर जिला कृषि महाविद्यालयीन खेलों की तैयारी कर रहे हैं।